नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी लोग अच्छी तरह से होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पहले से भी पता था कि बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात जोरों से चल रही थी और जब से बजट सेशन के बाद से वित्त मंत्री ने ये डिक्लेयर किया कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक और साथ में आईडीबीआई को हम प्राइवेटाइज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज आईडीबीआई को सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने के बारे में डिसीजन ले लिया, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और सीसीईए यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में आज आईडीबीआई बैंक में पूरी हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी। सीसीईए ने अपनी मुहर लगा दी। आपको आईडीबीआई बैंक बता दें कि सन 1964 में देश में बना था। ये सरकारी बैंक था और एलआईसी ने आईडीबीआई में 21,000 करोड़ रुपए का निवेश करके 51% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके बाद एलआईसी और सरकार ने मिलकर 9300 करोड़ रुपए आईडीबीआई बैंक को दिए थे। आईडीबीआई बैंक में सरकार की करीब 45.48% हिस्सेदारी है और एलआईसी द्वारा इसको अधिग्रहण किए जाने के बाद इसे निजी बैंक के रूप में हम वर्गीकृत किया गया था। फ्रेंड्स, सीसीए के बैठक में आज आईडीबीआई बैंक में स्ट्रेटेजिक सेक्टर पर हिस्सेदारी बेचने और मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर करने को मंजूरी दे दी। मौजूदा समय में सरकार की 45.48% और एलआईसी की 49.24% हिस्सेदारी है। एलआईसी बोर्ड ने पहले ही बैंक में हिस्सेदारी कम करने को मंजूरी दे दी थी। अब ग्राहकों का और कर्मचारियों का क्या होगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि कर्मचारियों और ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं होगा। कर्मचारियों की नौकरी पहले की तरह चलती रहेगी। ऐसे में ग्राहकों को सभी सुविधाएं मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि ये बैंक मार्च में पीसीए के बाहर आया था और उसके बाद इसमें इस मार्च 21 में 1559 करोड़ का प्रॉफिट दिया है, यानी कि बैंक प्रॉफिट में है और अच्छी तरह से चल रहा है। फिर भी सरकार अपनी हिस्सेदारी इसको बेच रहा है और ये अब फाइनल हो गया है। अब इसमें कोई दुविधा नहीं है कि सरकार इसको जल्द से जल्द बेच देगा। अपनी हिस्सेदारी कम करके इसे प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर्स को एक ट्वीट के जरिए अलर्ट किया, बी aware of the social engineering frauds using mobile number similar to the bank's toll-free number. Please do not disclose your PIN, CVV, OTP, card details over phone or any other media. बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि आजकल फ्रॉडलेंट टोल फ्री नंबर, जो बैंक के टोल फ्री नंबर होते हैं, उसके आइडेंटिकल नंबर से फ़ोन करके आपको आपके अकाउंट के सिक्योरिटी फीचर्स को डिमांड करते हैं, यानी कि OTP, CVV एक्सेट्रा। इसलिए आप ऐसे किसी भी कॉल का जवाब मत दें, क्योंकि कोई भी बैंक फ़ोन पे आपसे इस तरह की कोई जानकारी नहीं मांगती है। यदि आप इस तरह की जानकारी शेयर करते हैं तो ये आपके लिए रिस्की होगा और आपका अकाउंट खाली हो सकता है। और फ्रॉड के बढ़ते मामले को देखते हुए सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक ग्राहकों को सावधान करते रहते हैं। बैंकों का कहना है कि किसी के साथ कुछ भी साझा करने से पहले 2 बार सोचिए। अगर आप धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं तो कृपया साइबर अपराधों की रिपोर्ट http://cybercrime.government.in पर आप इसको रिपोर्ट करें ताकि आपको आपका पैसा वापस हो जाए। लेकिन प्रयास यही करें कि आप इस तरह की कोई जानकारी किसी से शेयर न करें। इसके साथ साथ जब से बैंकर्स को कोरोना वॉरियर डिक्लेयर किया गया है और बैंकर्स का जान जोखिम में है, तब से ये डिसाइड किया गया था कि इनको वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाए और इसको पहल करते हुए बिहार के एसएलबीसी ने इस मुद्दे को उठाया था और अब बिहार गवर्नमेंट ने सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर ये कहा है कि प्रायोरिटी बेसिस पे बैंकर्स को आप वैक्सीनेशन की व्यवस्था करें। ये एक अच्छा कदम है और इसी के बाद अभी उत्तर प्रदेश की एसएलबीसी ने भी इस बारे में गवर्नमेंट को लिखा है कि बैंकर्स की सुरक्षा के लिए इन्हें वैक्सीनेशन का काम हम जल्दी से जल्दी करवाएं और इसको
प्रायोरिटी बेसिस पे करवाएं, जबकि बिहार गवर्नमेंट के ने अपने समस्त डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को लिख के ये कहा है कि संस्थागत वित्त जो ने लिख के समस्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखा है कि आप इसको जल्द से जल्द करावें। इसके अलावा आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोविड द्वारा उत्पन्न हालत पे आर्थिक मदद देने के बारे में भी चर्चा की। उसने आज बैंक के गवर्नर श्री शक्तिदास साहब ने कहा कि ये जितने भी हमारे 50,000 करोड़ तक का ऋण वैक्सीनेशन के लिए, उन्होंने कहा कि कोविड-19 में संक्रमित लोगों के इलाज में काम आने वाले वस्तुओं और बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए इनके कारोबार में लगी इकाइयों को बैंक द्वारा 50,000 करोड़ रुपए के कर्ज की एक नई सुविधा शामिल किया गया है। उन्होंने ये कहा कि ये सुविधा 30 सितंबर तक आप ले सकते हैं और एप्लीकेशन दे सकते हैं और इस 25 करोड़ रुपए तक के कर्ज वाली इकाइयों के बकायों पर पुनर्गठन पर विचार किया जा सकेगा। यह सुविधा उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगी जो पहले मोरेटोरियम का फ़ायदा नहीं लिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि 50,000 करोड़ रुपए के वित्त पोषण की सुविधा 31 मार्च 22 तक खुली रहेगी। इसके तहत बैंक वैक्सीन विनिर्माताओं, वैक्सीन और चिकित्सा उपकरणों के आयातकों और आपूर्तिकर्ताओं को, चिकित्सालयों, डिस्पेंसरी, ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं और वेंटिलेटर आयातों को आसानी से कर्ज उपलब्ध कराएंगे। बैंक मरीजों को भी उपकरण आदि के आयात के लिए प्राथमिकता के आधार पर कर्ज देंगे। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा इस तरह के कर्ज को प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेज में क्लासिफाई किया जाएगा और शीघ्रता के कर्ज सुलभ कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने KYC वीडियो ऑन पर KYC सुविधा को आप फेस टू फेस KYC के बजाय वीडियो सुविधा द्वारा KYC करने के लिए कहा है। यानी कि आप नया खाता अगर खोलते हैं तो आपको बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप वीडियो पे अपना KYC करवा के अपना अकाउंट खोलेंगे। इन सब सुविधाओं को देने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बताया। फ्रेंड्स, बैंक प्राइवेटेशन की बात अब शुरू हो गई है। अब नंबर है उन 2 प्राइवेट सेक्टर बैंकों का, पब्लिक सेक्टर बैंकों का, जिनका नाम जल्द से जल्द डिस्क्लोज होगा। कब होगा? ये जल्द से जल्द मीटिंग होगी और इसके बारे में इसका डिस्क्लोज भी किया जाएगा। फिलहाल IDBI बैंक का ये फाइनलाइजेशन हो गया कि सरकार जल्द से जल्द अपना शेयर हिस्सेदारी बेच के बाहर निकल लेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।